किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी जीना किताबों से नहीं बल्कि इंसान अपने हर सफ़र में सीखता है। इसीलिए मैं निकल पड़ा मेरी पेरिस हम सफ़र के साथ एक बहुत ही खूबसूरत मंजिल की ओर। सुबह का वक्त था और थोड़ा लंबा सफ़र तय करना था, इसलिए सोचा क्यों ना वड़ा पाव के साथ साथ थोड़ी चाय भी हो जाए। ब्रेकफास्ट करने के बाद स्कूटर पर सवार हम दो मुसाफिर निकल पड़े भारत के सुवर्ण गौरवशाली इतिहास की खोज में। पुणे से 60 किलोमीटर दूर और लोनावाला की बाहों में बसा एक प्राचीन और ऐतिहासिक लोकेशन जो बहुत ही सुंदर प्रकृति में समाया है, उसे अपने गले लगाने, अपनी आंखों में भरने के लिए हम बड़े उत्सुक थे। धीरे धीरे पूरे जोश के साथ हम उसकी ओर बढ़ने लगे। एक डेढ़ घंटे के सफर के बाद हम हमारी मंजिल हिस्टोरिकल बाजे गांव पहुंचे। गांव पहुंचते ही हमारा स्वागत खिलखिलाकर हंसने वाला बाजे वाटरफॉल ने किया। उसे देखकर ऐसा लगा वो हमें अपनी ओर बुला रहा है कि बच्चों, मेरे पास आओ, मेरी गोदी में बैठो, मैं तुम्हें यहाँ की कहानी बताता हूँ। निक्की को भूख लगी थी, इसलिए हम पास के एक छोटे से होटल में गए। वहां पे एक बिल्लू बैठा था, मानो कह रहा हो, आओ बैठो, कैसे हो। दोस्तों, आज मैं और मेरी वाइफ निकिता यहाँ पे लोनावाला के पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है, बाजे विलेज, जहाँ पर फेमस एंशेंट बुद्धिस्ट केव्स है। तो आज देखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और उसी के बाजू में एक वाटरफॉल है, बाजे वाटरफॉल उसे कहते हैं, वो भी आज हम यहाँ पे देखेंगे। मानसून की ट्रिप कभी भी मैगी के बगैर कभी पूरी नहीं होती। मसाला ए मैगी विथ मसाला ए चाय। चाचा ने सच में लाजवाब मैगी बनाई थी। निकिता, कैसा लगा तुम्हें यहाँ पे आकर? बहुत बढ़िया। क्या तुम एंजॉय कर रहे हो? ब्यूटीफुल है ना? सबको आना चाहिए यहाँ पे। दोस्तों, बाजे के आगे खूबसूरत लोग और फोर्ट है जो बड़ा फेमस है। ठीक उसी के बगल में विसापुर फोर्ट भी है। ट्रैकिंग के लिए दोनों भी एकदम जबरदस्त पॉइंट्स है। मैं वहां पर जा चुका हूँ। बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस था मेरा। तो दोस्तों, फाइनली हम यहाँ पे बाजे लेनी यानी बाजे के उस पर आ गए हैं और आप देख सकते हो यहाँ से बाजे के उस की ओर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी है। शायद ये रिसेंट में ही बनाया होगा गवर्नमेंट ने। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से सीढ़ियों का प्रावधान आप जिसे कह सकते हो। प्रावधान एक एक्चुअली बहुत ही बड़ा शब्द होगा हिंदी में। तो आप देख सकते हो, तो इस प्रकार से केव्स की तरफ जाने के लिए आप देख सकते हो ये सीढ़ियाँ यहाँ पे बनाई गई है। इन सीढ़ियों से चढ़कर हमें ऊपर की ओर जाना है। चलना नहीं चाहिए। बाजे बहुत गुफाएं, हरे भरे जंगलों और पहाड़ियों के बीच छुपा हुआ यह खजाना हमें लगभग 2200 साल पुराने इतिहास की झलक दिखाता है। आले की काय वाटणी ये हम दोनों का फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग है। हम आशा करते हैं आपको ज़रूर पसंद आएगा।
आज इन गुफाओं की देखरेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण करता है। पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन फिर भी यह जगह शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत अनुभव देती है। कलर बदलतोय तो फुल द्यायला लागलाय. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। भाजे की गुफाएं दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व यानी सातवाहन काल की मानी जाती है। यहाँ कुल 22 गुफाएं हैं, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं ने ध्यान साधना और धर्म प्रचार के लिए बनाया था। इन गुफाओं का सबसे खास हिस्सा है विशाल चैत्यगृह यानी प्रार्थना सभा। इसकी लंबाई करीब 46 फीट और चौड़ाई 25 फीट है। इसमें 27 बड़े बड़े पत्थर के स्तंभ बने हैं और बीचों बीच एक विशाल स्तूप है। सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ की छत पर आज भी लकड़ी की बिम्स मौजूद है, जो लगभग 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। कल्पना कीजिए, जब यहाँ भिक्षु बैठकर ध्यान करते होंगे तो इन दीवारों में उनके मंत्रों की गूंज भर जाती होगी। आज भी यहाँ आकर एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है, जैसे समय थम गया हो। उस समय सह्याद्रियों से होकर जाने वाला यह व्यापार मार्ग बेहद अहम था। यहाँ रुककर व्यापारी आराम करते और भिक्षुओं को दान देते थे। तो दोस्तों फाइनली हम बाजे बुद्धिस्ट के उस यहाँ पर आ गए हैं और आप यहाँ पर देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। अमेजिंग नेचर आपको यहाँ पे मिलेगा जब आप यहाँ पे आते हो। और रिसेंटली यहाँ पे बारिश हुई है, इस वजह से सभी तरफ मेरे हरियाली दिख रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है स्तूपास, इन्हें स्तूप कहते हैं, बुद्धिस्ट स्तूपास। गुफाओं के बगल में 14 स्तूपास हैं, 5 अंदर की ओर और 9 बाहर है। जो प्रमुख बौद्ध भिक्षु बाजे में रहते थे, उनकी अस्थियां इन स्तूपास में है। अम्पिनिका, धम्मगिरी और संगदिना, इन भिक्षुओं के नाम इन स्तूपास पर लिखे हैं। बहुत ही सुंदर रचनात्मक तरीके से इनको बनाया गया है, जो आज भी मजबूती से खड़े होकर अपने गौरवशाली इतिहास का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मुख्य गुफा के अलावा यहाँ विहार भी है, यानी भिक्षुओं की रहने की जगह। इन छोटे छोटे कमरों में भिक्षु ध्यान और साधना करते थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पत्थरों को काटकर बाकायदा दरवाजे और खिड़की जैसी स्ट्रक्चर बनाई गई है। गुफाओं की दीवारों पर बनी मूर्तियाँ और नक्काशियाँ
उस दौर की कला का शानदार नमूना है। यहाँ हाथियों, घोड़ों और योद्धाओं की आकृतियां बनी हैं। कहा जाता है कि ये नक्काशियाँ उन व्यापारियों और शासकों द्वारा बनाई गई है जिन्होंने बौद्ध धर्म का समर्थन किया था। भांजे गुफाओं की अक्सर पास के कार्ले गुफाओं से तुलना की जाती है। दोनों ही जगहों पर विशाल चैत्यगृह और स्तूप देखने को मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कार्ले गुफाएं थोड़ी ज़्यादा भव्य है, लेकिन भांजे गुफाओं की प्राचीनता और इनकी प्राकृतिक सुंदरता इन्हें खास बनाती है। गुफाओं से बाहर आते ही सामने दिखते हैं सह्याद्री के सुंदर दृश्य। मानसून में यहाँ झरने बहते हैं और हरी भरी घाटियाँ इस जगह को और भी जादुई बना देती है। इतिहास और प्रकृति का ऐसा संगम बहुत ही कम जगहों पर देखने को मिलता है। भांजे गुफाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध और गहरी रही है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे हम इतिहास की उस यात्रा का हिस्सा बन गए हो जो कभी रुकती नहीं। अगर आप पुणे या लोनावला की तरफ आए तो यहाँ ज़रूर आइए। यकीन मानिए, यह सफ़र आपको आत्मिक शांति और इतिहास की गहराई दोनों का अनुभव देगा। तो दोस्तों, ये था आज का अपना वीडियो। आई होप कि मेरा ये फर्स्ट यूट्यूब ट्रैवलिंग व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव या कोई नेक्स्ट प्लेस अगर आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हो मेरे नियर बाय प्लेसेस में, यानी पुणे या फिर मुंबई साइड में, तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हो। हमारे कमेंट बॉक्स में आप उनके सुझाव या नए नए प्लेस के बारे में ज़रूर बताना। मैं वहाँ पे ज़रूर जाने की कोशिश करूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।